हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग के बजे हैं 9 और बच्चे गए स्कूल और हस्बैंड गए हैं बच्चों को छोड़ने के लिए बाहर, मतलब स्कूल में। और मैं आज आपको दिखाती हूँ सुबह सुबह मेरे घर की जो हालत रहती है, वो बहुत ही मतलब गंदी वाली हालत रहती है कि सब बखेर बुखेर के बच्चे चले जाते हैं और उनको संभालने में ही मतलब मेरे को पूरा टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपको वही दिखाने जा रही हूँ मेरे वीडियो में कि मेरी मॉर्निंग मतलब तो सुबह मैं काम आ में गई कैसे हूँ स्टार्ट मेरे होती है। बेडरूम और में। पूरा घर मतलब और उथल पुथल बेडरूम है, की जो आप चादर देख वदर सकते हो। झटका के मैंने इसको किचन दोबारा की से भी बिछा दिया हालत है। बहुत बेकार और हो चुकी सर्दियों है। में सुबह मतलब सुबह मैं गरम मतलब चादर ही ये बिछाती हूँ सारा ताकि सर्दी मतलब मेरे कम को लगे। सामाना पड़ता है, अब इसमें मतलब मेरे ये जो दोपहर दूसरा रूम के है बज ये जाते मेरे हैं लड़के 12। का है, इसमें और मेरा उसके लड़का बाद सोता ही है। होता है खाने का टाइम। और ये पूरा और रूम 12 बजे के मतलब बाद मेरा उथल पुथल अभी रखता मैंने है, इसका बच्चों के लिए कितना लंच भी बना साफ दिए, वो सफाई कर खा पी लो के गए। ये कभी भी अपने और रूम को उसके बाद सही बनेंगे से नहीं करता है, बस दोपहर कपड़े का वपड़े खाना जो बखेरता रहता हस्बैंड है के इधर लिए और उधर। बच्चों के लिए दोबारा से तो बनेगा। ये इसका रूम है पूरा। और अभी हम तो शुरू करते इसमें हैं ज़्यादा घर थोड़ा की टाइम लगता है साफ सफाई। साफ सफाई तो करने का। और इस रूम बने में भी रहिए मैंने गरम वीडियो चादर में बिछा और रखी है पूरा इमोजी एंड तक वाली, वीडियो जो देखना कि मेरे को कि मैं बहुत अच्छी कैसे लगी थी, तो सुबह इसलिए से मैं खरीद के लेके आई थी मतलब इमोजी स्टार्ट की होते चादर। हैं। दोपहर के मेरे क्योंकि कब बच्चों के 12 लिए बज जाते हैं, मुझे पता ही इमोजी नहीं वगैरह की लगता। चादर इतना अच्छी बड़े घर लगती की हैं। साफ सफाई करने में तो मतलब मैंने इसके हालत हो रूम में जाती है इमोजी की चादर बिछा रखी है मतलब गरम। खराब। और ये और जो बाहर का अकेले मेरा ही है, करना पड़ता है पूरे घर की साफ मतलब सफाई। बाहर की ड्राइंग रूम और ऐसे होता है, गंदा मतलब मतलब बाहर अच्छा भी नहीं मेहमानों लगता, के ऐसे लिए जो गंदा रूम है गंदा। वो। तो तो साफ इसमें सफाई सबसे जैसे पहले ये मेरे रोज का ही को काम से होता है मेरा, बाद में। सुबह उठ के तो मेरा मतलब पहला ऐसे ही झाड़ना है कि घर की पोछना साफ सफाई सफाई पहले। करना। और तो ये अपना सोफे जो वोफे झड़का होता है के अपने ये लिए जो जो टाइम निकलता है वो इसमें सारा बाहर घर वाले की रूम में सफाई भी के जो बेड बाद है इसमें भी मैंने तो गरम व्लॉग चादर स्टार्ट बिछा करते रखी हैं है। और ये घर जो की साफ सामान है ये सफाई। मेरे हस्बैंड के कागज वागज है तो जो भी। बने रहिए और वीडियो इनको एंड तक कितनी बार जरूर देखना। समा के रखने पड़ते हैं मेरे को, पता नहीं, वो फिर फैला देते हैं। और यहाँ पे इस रूम में कोई सोता तो नहीं है, लेकिन हाँ बैठने के लिए काम आता है। तो ये बेड मैंने अभी नया ही लिया था, मेरी मम्मी ने दिया था मेरे को गिफ्ट में। तो इसमें भी गरम चादर ही है। तो इसका भी मतलब ऐसे ही सफाई हो गई है पूरी। अब ये आ गया झाड़ू का नंबर। और मैं फटाफट यहाँ से निकाल लेती हूँ झाड़ू, कि मैं बाहर वाले रूम से ही स्टार्ट करती हूँ झाड़ू निकालना, फिर मैं अंदर की साइड आ जाती हूँ निकालते निकालते। और ये पूरी झाड़ू का मतलब निकाल के। और ये हाउसवाइफ के लिए मतलब रोज़ का ही काम है कि सुबह उठो, उठ के बस वही रोज़ का काम। कुछ नया तो बहुत कम होता है। और एक ही काम कर कर के मतलब बोर भी हो जाते हैं कि पूरा दिन बस वही काम, वही साफ़ सफाई, वही खाना, वही बर्तन। और एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी मतलब काम में एक बाई बन के ही निकल जाती है। मतलब ऐसा लगता है सुबह सुबह तो जैसे हम इस घर की बाई बने हुए हैं सबका ध्यान रखना, सबके लिए ये करना वो करना। और उसके बाद थोड़ा सा समय अपने लिए निकलता है, तो उस समय में आप कुछ भी करो। अपने मतलब रिश्तेदारों से बात कर लो या भाई कुछ सिलाई विलाई का काम कर लो। तो मैं अभी जब फ्री होती हूँ तो अपनी ब्लाउज़ वगैरह सिल लेती हूँ। तो कभी ब्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ब्लाउज़ वगैरह भी खुद के सिल लेती हूँ। तो ये मैंने दोनों कमरों में से मतलब झाड़ू निकाल ली है, हॉल में से भी, दोनों कमरों में से भी। और ये जो मैंने मैट लेके आ रखी हूँ ये नीचे बिछाने के लिए है। इनसे क्या है कि एक तो पैर पुछ जाते हैं और चादर वदर ज़्यादा गंदी नहीं होती है। और इस पे बैठ के मतलब आराम से नीचे खाना भी खा लेते हैं। तो फर्श वगैरह भी गंदी नहीं होती है और इस पे मतलब बैठने से सर्दी भी कम लगती है। तो इसीलिए मैंने ये दोनों कमरों में मैट बिछा रखे हैं। और बाहर वाले रूम के लिए मैं मैट लेके नहीं आई हूँ अभी, तो कभी जाएंगे मार्केट तब ख़रीद के लेके आएंगे उसका मैट। और ये पूरी झाड़ू मतलब निकल चुकी है। मतलब बहुत बड़ा घर है ये, तो मतलब अंदर अंदर का एरिया है जो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। बाहर का एरिया तो इससे मतलब इतना ही बाहर का एरिया है। अगर मैं पूरी झाड़ू एक साथ निकालने बैठती हूँ तो ये समझ लीजिए आप पूरा 1.5 घंटा झाड़ू झाड़ू में जाता है मेरा, अंदर का और बाहर का। और ये जो बाहर की गैलरी देख रहे हो आप, इसी में मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया, क्योंकि ये बाहर की सफाई मैं करूँगी बाद में। अभी तो बस अंदर अंदर की कर लेते हैं जो भी जितनी भी सफाई होती है। और उसके बाद आ जाते हैं किचन में। किचन में ये बर्तन वर्तन इकट्ठे हो गए थे सुबह चाय वाय के, तो मैं पहले बर्तन वगैरह मांज लेते हैं। फिर किचन की सफाई करने के बाद ही आगे फिर मेरे को पोछा पोछा लगाना होता है कि पहले किचन की स्लैब वगैरह साफ़ कर लो, इसको संभाल दो, उसके बाद ही आगे कोई और काम कर लो बैठ के। तो बस ये फटाफट बर्तन वर्तन मांज लेते हैं। तो ये है मतलब हाउसवाइफ जो भी हैं, जो घर में रहती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर का काम करती हैं, ये सब रोज़ का ही है उनके लिए। तो कुछ नया तो है नहीं कि आज तो ये सोच रहे हो कि मैं आज इस व्लॉग में आपको ये सब दिखा रही हूँ।
ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा रोज़ का ही रूटीन का काम है कि सुबह उठ के सबसे पहले नहाओ, नहाते फिर पूजा पाठ करो, फिर अपने ये लग जाओ, बच्चों को टिफ़िन विफ़िन बना के दे दो, उसके बाद अपने काम में लग जाओ। फिर वो दोपहर में फिर खाने का टाइम हो जाए, उसके बाद फिर बर्तन मांजो, फिर किचन साफ़ करो, उसको सिमटो। फिर थोड़ा सा टाइम निकलता है अपने लिए शाम को 3 बजे से शाम के 6 बजे तक तो रहता ही है। उसके बाद फिर वही शाम का खाना वाना बनाओ, फिर वही बर्तन मांजो। ऐसे ही बस रात हो जाती रही। ये दूध आ गया बीच में तो दूध लेके आई हूँ। और बस क्या कर सकते हैं। अब सर्दियों के दिन तो जैसे छोटे होते थे तो पता ही नहीं लगता था काम काम में कि सर्दियों के दिन कब निकल जाते थे। और अब आगे आगे गर्मी होएगी, गर्मियों के दिन जो बड़े बड़े होंगे उसमें तो कुछ मतलब यही है कि अपनी सिलाई विलाई का काम भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा कि व्लॉग्स भी बनाएंगे और सिलाई का काम भी करेंगे। तो इसीलिए बस ये मैंने बर्तन ऊपर लगा दिए हैं पूरे साफ़ करके फटाफट। और अब कर लेते हैं स्लेब साफ़ अपनी पूरी। तो मेरी रसोई भी काफ़ी बड़ी है, छोटी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सामान इसमें इतना ही रख रखा है कि ताकि ये रसोई मेरी खुली खुली मेरे को भरी हुई ना दिखे। मेरे को बस मतलब स्लेब खाली खाली अच्छी लगती है, ज़्यादा भरी हुई और बखेरी हुई स्लेब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। काम किया, साफ़ किया, मतलब स्लेब को खाली खाली रखा, मतलब पूरा को काफ़ी लोग होते हैं वो ऊपर की स्लेब भी भरी रखते हैं, नीचे की भी भरी रखते हैं, और वो मेरे को तो अच्छा लगता नहीं है। और ये देखिए मेरी टाइल कितने सालों से, मतलब मैंने 14-15 साल हो गए शायद इस मकान में, और मेरी टाइल अभी भी उसा वैसी की वैसी ही है, क्लीन एकदम। क्योंकि इनको साफ़ करना रोज़ डेली साफ़ करती हूँ, जब भी पोछा लगाती हूँ तभी। तो ये हो गई है हमारी स्लेब साफ़। अब लग जाते हैं पोछे के, अब हम लगाएंगे पोछा। तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि वीडियो अगर आप पूरा देख रहे हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देख के उनको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक क्या बोलते हैं कि बस मैं एक मेहनत कर रही हूँ और वो मेरी मेहनत रंग लाए, ऐसी भगवान से दुआ कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। और एक हाउसवाइफ का क्या है कि बस यही है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम ये व्लॉग्स वगैरह बनाना स्टार्ट इसीलिए किया है कि ताकि मैं मतलब ये कि थोड़ा टाइम भी मिल जाए मेरे को, और मेरा टाइम भी पास हो जाए, और मैं अपने लिए कुछ कर सकूं। और अपनी ज़िंदगी का क्या है कि मेरे को शौक़ था पहले से ही, मैंने टिकटॉक पे भी कोशिश की थी लेकिन वो हो गया बंद। और अब काफ़ी टाइम से सोचते सोचते मेरे को 1 साल हो गई सोचते सोचते कि यूट्यूब पे आऊँ। तो अब मैंने ठान ही लिया कि अब चलो भाई आते हैं। तो मैंने भी एक की है कोशिश यूट्यूब पे आके व्लॉग्स वगैरह डाल के, और बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में, ऐसा नहीं है कि बस डाल दिए। अब मेरे को पता लगा है कि व्लॉग्स कैसे डालते हैं, बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग करो, बहुत कुछ करना पड़ता है तब जाके एक व्लॉग्स तैयार होता है। तो इसी मेहनत के लिए प्लीज़ आप व्लॉग सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये दो कमरों में तो पोछा लग चुका है, ये मैंने इस रूम में भी मैट बिछा दी है जो मेरा लड़का है उसके कमरे में। और ये दूसरे वाले रूम में अब हमारा जो बेडरूम है उसमें पोछा लगेगा। मेरे रूम भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं है छोटे नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े रूम है, तो पूरा टाइम लग जाता है पोछा लगाने में। और ये जो पहले टीवी चलते थे ना उसकी ट्रॉली रखी हुई है अब तक मेरे पास, और जो मेरी शादी का टीवी आया था उसकी ट्रॉली है ये। और अभी तक मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है कि मैंने टीवी तो है नहीं, ट्रॉली को रखे रहने दो, सामान वामान रख ही देते, शो पीस बना रखा है इसका। और ये मेरे बेडरूम में, इसमें पोछा लगा देते हैं। हमारी फर्श तो है बहुत साल पुरानी, जैसे पहले की है, आजकल तो टाइल वाइल लगती हैं, पहले ये मार्बल वगैरह थे तो वो मार्बल ही डला हुआ है, तो वही फर्श है हमारी। और कभी भगवान ने चाहा तो ये मार्बल को चेंज करवा के टाइल ज़रूर लगवाऊंगी मैं मेरे घर में, क्योंकि मेरे को टाइलें बहुत पसंद है। और ये जो ये दिख रहा है आपको जीना, मेरा जीना भी अंदर ही है, जो हॉल है उसी के अंदर है। और ये जीने के पास जो गैलरी है हमारी उसका दरवाज़ा है ये, तो जीने के पास से, तो इसी में मतलब मैंने मनी प्लांट वगैरह जीने में ही रखे हुए हैं काफ़ी। और ये जीने के पास भी मैंने लगा दिया है पोछा। और ये मेरा जो है पूरा हॉल है, काफ़ी बड़ा है, तो ये वॉश बेसिन भी हॉल के अंदर ही है। और मुझे आ गई है हिचकियाँ,
पता नहीं कौन याद कर रहे हैं। 3-4 दिन हो गए रोज़ इसकी आती है, और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मेरे को याद कौन करता है, क्योंकि मैं किसी का नाम तो लेती नहीं हूँ कि मुझे वो याद कर रहे हो, वो याद कर रहे हो। तो जो याद कर रहा है करता रहे भाई, ठीक है। पता थोड़ी नहीं लगता है कौन किसको कभी याद करता है। अब देखो हिचकी बंद हो गई, जैसे ही मैंने बोला कि कोई याद कर रहा होगा तो हिचकियाँ बंद हो चुकी मेरी। और 3-4 दिन से कंटिन्यू हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन याद करता रहता है, करती रहती है या करता है जो भी कोई है। तो और ये मैंने हॉल में मतलब वॉश बेसिन साफ़ करके, शीशा वीसा साफ़ करके मैंने हॉल में मतलब पोछा लगा दिया है। और ये रोज़ की सफाई है। और मैं पोछा तो बैठ के ही लगाती हूँ, क्योंकि बैठने से क्या होता है कि एक तो अपनी एक्सरसाइज हो जाती है, एक शरीर फिट रहता है, और इससे मतलब अच्छा लगता है पोछा। और खड़े पोछे में क्या है कि खड़ा पोछा अगर लगाने लग गए तो उसकी आदत पड़ जाएगी, और फिर वो घुटनों में दर्द वगैरह रहने लग जाएगा, शरीर बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि मैं तो हमेशा बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मैं खड़े खड़े पोछा कभी नहीं लगाती, नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं है। और ये बरंडे में से पोछा लगा के मैं किचन में आ चुकी हूँ। और अब किचन को ऊपर से तो साफ़ कर ही दिया था, अब नीचे से थोड़ा बस साफ़ करना है, क्योंकि किचन नीचे इतना फैलता ही नहीं है कुछ भी झाड़ू वाड़ू लगा के। तो ये कर दिया हमने, किचन को फटाफट पोछा लगा देते हैं। और दूध भी गर्म करना है, वो भी नहीं किया है। ये लग गया हमारे किचन में पोछा। क्या करे, रोज़ का डेली का काम हो गया। और अब पोछा लगाते लगाते हस्बैंड का आ गया ऑर्डर, चाय बना लो भाई। पोछा ख़त्म नहीं हुआ उससे पहले चाय का ऑर्डर आ गया, तो मैंने चलो चाय बना लेते हैं। अगर आप लोग भी पी लीजिए चाय। सुबह के बजे हुए 10:30 तो 10:30 बजे की चाय है मेरी। तो ये तीसरी चाय है, क्योंकि मैं 2 चाय तो ऑलरेडी पी चुकी हूँ। एक मैं जब उठी थी 6:30 बजे तब पी थी, फिर एक मेरे हस्बैंड जब आए थे 8:30 के समथिंग तब पी थी, और अब ये 10:30 बजे की चाय जो बन रही है। अब इसके साथ कुछ हल्का फुल्का खाऊंगी, फिर उसके बाद आगे काम करूँगी। तो मुझे डेली के मतलब 2 बज जाते हैं, क्योंकि सुबह अंदर अंदर का काम करके फिर बाहर का उतना ही काम रह जाता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। फिर खाना, सब्जी, रोटी, फिर बर्तन, फिर रसोई की सफाई, तो मतलब ये समझिए आप पूरा टाइम चला ही जाता है। तो ये यहाँ हस्बैंड के साथ बैठ के, तो वो सामने उधर बैठे हैं बेड पे गपशप करते हुए, चाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। कल का मेरा फास्ट था तो भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने चलो कुछ खा लेते हैं। और ये क्या है ना, जब से व्लॉग्स वगैरह बनाने लगी हूँ ना, तब से मेरी आधी टेंशन दूर हो गई है। नहीं तो आपको पता ही है कि फैमिली में टेंशन तो बाजी चलती ही रहती है। तो इसीलिए ये व्लॉग्स बनाने के बाद और इस यूट्यूब पे आने के बाद मैं आधी टेंशन अपनी ख़त्म कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा सारा टाइम चला ही जाता है ऐसे, आधा काम में, आधा यूट्यूब पे व्लॉगिंग करके, एडिटिंग करके। फिर कुछ इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, अगर इंस्टाग्राम पे आप मतलब देखना चाहते। और बज गए हैं 10:30 और झाड़ू पोछा हो गया है फिनिश। अंदर का फिनिश हो चुका है, बाहर की लॉन, बाहर का हिस्सा जो है सब बचा हुआ है। और आप देखिए पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, और रूम की भी मतलब पूरा हो चुका है एक बार तो क्लीन। और जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे फिर से बच्चे फैला देंगे, कितना भी साफ़ कर लो। और ये 3-4 बार उठा चुकी हूँ यहाँ से सामान पूरा, और हमारे शर्मा जी है कि फिर से बखेर देते हैं, तो अब पड़ा रहने दो, फिर से बैठेंगे, फिर से बखेर लेंगे। और ये बाहर का रूम है, ये पूरा क्लीन हो चुका है। और आगे का वीडियो बाहर की जो सफाई है वो कल दिखाएंगे। ये किचन है, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं झाड़ू पोछे में अंदर अंदर। बाहर का जो अभी लॉन वोन है वो सब कल दिखाएंगे व्लॉग में। अब और दोपहर का खाना वाने की तैयारी करनी है। अब फ्री होके मैं चलो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाला है मैंने, तो थोड़ा सा मतलब कर लेते हैं अपना भी हुलिया ठीक। क्योंकि सुबह सुबह तो ऐसी हालत रहती है कि घर की जो मतलब वो होता है कि पहले काम ज़रूरी है। कोई आए तो देखे तो बोलेंगे आप तो सिंगर के घूम रही है और घर इतना गंदा पड़ा है। तो मैं पहले अपना ध्यान नहीं रखती, पहले मैं मेरे घर का ध्यान रखती हूँ। उसी के लिए मतलब उसी को पहले सजा वजा के साफ़ सफाई करके उसके बाद ही अपना कुछ करती हूँ।
तो मैंने कुछ ही नहीं किया, बस एक फेयर एंड लवली लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, काजल और बिंदी, बस यही होता है मेरा। अब बज गए हैं दोपहर के 2। क्यों? उरे हाँ भेजो। और अभी 2 बजे मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने आपको आधा ही काम दिखाया है मतलब इस वीडियो में। और अब टाइम मिला है मुझे अपने लिए तैयार होने का, और इसके बाद और तो कोई छोटा मोटा काम है वो करेंगे, उसके बाद हो जाएगा टाइम, और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, नए नए व्लॉगर हूँ तो अच्छा लगा हो मेरा रूटीन। और एक दिन पूरा रूटीन दिखाऊंगी, सुबह से उठने से और रात के सोने तक का, कि कितना काम होता है इतने बड़े घर में अकेले करना। और कल अभी तो आपको अंदर अंदर का ही दिखाया था, वो भी थोड़ा सा। उसके बाद तो मैंने बहुत सारा और भी काम किया है, बाहर की साफ़ सफाई की है, कपड़े धोए हैं, बहुत सारा काम होता है। और फिर भी लोग ऐसे बोल देते हैं कि क्या करती हो पूरा दिन, मतलब हाउस वाइफ को सुनना ही पड़ता है कि इतना काम करने के बावजूद भी ऐसे ही बोलने को होता है कि भाई हाँ तुम लोग करती क्या हो। ये हर एक लेडीज़ के साथ होता है, मेरे साथ नहीं है। तो बस इसीलिए कल फिर मिलते हैं एक व्लॉग के साथ। और अभी थोड़े बाल वाल बांध लेती हूँ तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा।